सुप्रभात बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक पाठ 7 से सर्वनाम का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पुस्तकीय अभ्यास के बारे में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो नंबर 39 के साथ साथ जो लिखित कार्य दिया गया था वो सभी आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग पुस्तकीय अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है आपका पाठ सर्वनाम, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अब हम लोग आते हैं पुस्तक के अभ्यास की ओर। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों के समूहों में से, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यह शब्दों का समूह है। इस समूह में से आपको सर्वनाम शब्द ढूंढने हैं और उस पर गोला लगाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम शब्द क्या क्या होते हैं। मैं, तुम, तू, आप, कौन, कोई, क्या, यह, वह, जो, सो, इस तरह के कई सारे शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा में करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सर्वनाम शब्द, बहुत सारे संज्ञा शब्द में मिले हुए हैं। इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन से सर्वनाम शब्द हैं। अब जैसे लिखा है नदी, क्या, मैं और रमा। इसमें क्या, मैं, तुम, जो, आप, कोई, वह, यह और कौन, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। चलिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ। यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है, मोहिता नाच रही है। इसमें मोहिता शब्द जो है वह संज्ञा है। जब हम इस वाक्य को सर्वनाम में बदलते हैं तो मोहिता की जगह हम लोग वह लिखते हैं। वाक्य बन जाता है वह नाच रही है। तो सेम उसी तरह से ऊपर बगल वाले चित्र में दिया है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे एक से अधिक हैं, ये बहुवचन का रूप है, इसीलिए बच्चे के स्थान पर हम लोग लिखेंगे वे और वाक्य बन जाएगा वे खेल रहे हैं। तीसरे चित्र में दिया है, नंदिनी सो रही है। नंदिनी शब्द संज्ञा है और इस संज्ञा शब्द को हटाकर जब हम लोग सर्वनाम शब्द से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य बन जाएगा वह। नंदिनी को हटाकर हम लोगों ने वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया तो वाक्य बन गया वह सो रही है। तो इस तरह से चित्र को देखना है और आप लोगों को वाक्य को पुनः लिखना है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए। प्रश्न संख्या 3 में आप लोगों को 2 विकल्प दिए गए हैं। इन 2 विकल्पों में से एक विकल्प सही है। आपको वाक्य को सही तरीके से पढ़ना है और यह समझने का प्रयास करना है कि कौन सा विकल्प सही है और उस विकल्प की सहायता से आपको वाक्य को पूर्ण करना है। पहला है डैश घर जाना है, मैं और मुझे। मैं घर जाना है, यह वाक्य तो सार्थक नहीं है, इसलिए हम लोग लिखेंगे मुझे घर जाना है। तो मुझे लिखने के बाद आपका यह वाक्य पूर्ण हो जाएगा और सार्थक भी हो जाएगा। तो मुझे घर जाना है। ख है डैश क्या नाम है। यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं, तुम और आपका। तुम क्या नाम है, यह वाक्य भी अनुचित है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आपका नाम क्या है। तो आपका इस शब्द इस वाक्य के लिए बिल्कुल उचित सर्वनाम शब्द है। ग में दिया गया है, कल डैश बहन आएगी। यहाँ मेरा और मेरी। कल मेरा बहन आएगी। मेरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा शब्द जो है वो पुल्लिंग को दर्शा रहा है और बहन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए वहाँ पर मेरा बिल्कुल नहीं होगा, हो जाएगा कल मेरी बहन आएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या घ में डैश सारी बात समझ गया हूँ। यहाँ पर 2 विकल्प हैं, हम और मैं। हम बहुवचन का रूप है क्योंकि एक का प्रयोग होने पर हम लोग मैं का प्रयोग करते हैं और हम एक से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम सारी बात समझ गया हूँ, हूँ वहाँ पर नहीं होगा,
लेकिन अगर यहाँ पर हूँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स यह एक वचन का वाक्य है, तो वहाँ पर हम लोग हम नहीं लगाएंगे। हम लोगों के लिए उचित उत्तर होगा मैं सारी बात समझ गया हूँ। आगे बढ़ते हैं। कल डैश इंद्रधनुष देखा। कल मैंने इंद्रधनुष देखा या कल मुझे इंद्रधनुष देखा। अगर मुझे हम लोग लिखेंगे तो कल मुझे इंद्रधनुष दिखा होना चाहिए, पर यहाँ दिखा नहीं लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है देखा। तो वाक्य हो जाएगा कल मैंने इंद्रधनुष देखा, यानी मैंने शब्द जो है वो आपका उचित सर्वनाम शब्द है। प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर वाक्य निर्माण करना है। यहाँ 3 सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, क्या, कौन और आप। क्या शब्द का प्रयोग करते हुए आप लोगों को एक वाक्य निर्माण करना है और उसे इसी पुस्तक में दिए गए स्थान पर लिखना है। दूसरा है कौन। कौन शब्द की सहायता से भी आपको एक वाक्य का निर्माण करना है और यहाँ लिखना है। आप शब्द की सहायता से भी आपको एक वाक्य निर्माण करके यहाँ लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है क्या शब्द से आप क्या वाक्य बना सकते हो। आप क्या कर रहे हो। इस तरह से करके एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाया गया है। जिस तरह से मैंने लिखा है ठीक इसी तरह से आप लोग इसे यहाँ दिए गए खाली स्थान में अपने वाक्य को लिखोगे। यह आप लोगों का गृह कार्य है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बच्चों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर भी 4 ही लिखा हुआ है, जबकि यहाँ होना चाहिए प्रश्न संख्या 5। करेक्शन आप लोग कर लोगे। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। उस स्थान पर इस गद्यांश से चुनकर सर्वनाम शब्दों को आपको लिखना है। कल मैं अपने चाचा के घर गई, मैंने घंटी बजाई, चाचा जी ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर वे खुश हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कैसी हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। चाचा जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। चाची जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। मेरे मुंह में पानी आ गया। इतने में मेरा भाई रोहित भी आ गया, हमने मिलकर खीर खाई। तो इस गद्यांश में बच्चों बहुत सारे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलो उन सर्वनाम शब्दों को हम लोग रेखांकित करते हैं। मैं शब्द, अपने, मैंने, चाचा जी ने दरवाज़ा खोला, मुझे देखकर, यहाँ मुझे शब्द हो गया। वे खुश हो गए, वे शब्द भी सर्वनाम है। उन्होंने पूछा तुम कैसी हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारी। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैं शब्द, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है, मेरी। चाचा जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है, मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरे। इतने में मेरा भाई रोहित भी आ गया, हमने मिलकर खीर खाई। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बार बार प्रयोग किया गया है, तो उसे हम लोग बार बार नहीं दोहराएंगे, उसे हम लोग एक ही बार दिए गए स्थान में लिखेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं शब्द 2 बार प्रयोग में आया है और मैंने शब्द भी 3 बार प्रयोग में लाया गया है। तो यहाँ मैं और मैंने, इसे मैं शब्द को हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, मैंने शब्द को भी हम लोग 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। मैंने, फिर मुझे, वे, फिर उन्होंने, तुम, तुम्हारी, फिर है मेरी, मेरे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे,
फिर है मेरे, मेरा और हमने। इस तरह से इस गद्यांश से सारे सर्वनाम शब्द आपको ढूंढने हैं और उसे यहाँ पर लिखना है। यह कार्य भी आप अपने पुस्तक में ही पूरा करेंगे। चलिए, यहाँ पर आओ खिले में आप लोगों को एक छोटी सी कहानी दी गई है। वह कहानी 2 भाग में है। आधे भाग में कहानी में से कुछ सर्वनाम शब्द गायब हैं। आप लोगों को उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए इस आधी कहानी को पूरा करना है। और नीचे इसी कहानी का आधा भाग दिया गया है। इसमें आप लोगों को चित्र भी दिए गए हैं। बिंदुओं को मिलाकर आपको चित्र को पूरा करना है और उसमें रंग भरना है। और दिए गए खाली स्थान में आप अपने सोच के हिसाब से कहानी को आगे बढ़ा सकते हो और दिए गए पात्रों का प्रयोग करते हुए आपको कहानी आगे बढ़ानी है और लिखकर पूरा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है 2 कौवे थे, वे बहुत प्यासे थे। वे शब्द यहाँ पर बिल्कुल उचित है। वे बहुत प्यासे थे। उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें पानी नहीं दिखाई पड़ा। पहले कौवे ने कहा, मैं तो पानी की तलाश में जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? दूसरे ने कहा, हाँ, हमें पानी की तलाश में जाना चाहिए। यानी 2 मित्र हैं, दोनों कौवे हैं और वे दोनों बहुत प्यासे हैं। उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ा। पहले मित्र ने कहा कि मैं तो पानी की तलाश में जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? तो दूसरे ने भी हामी भरी और उसने भी कहा कि हाँ, हमें पानी की तलाश में जाना चाहिए। अब वे दोनों मित्र जो है पानी की तलाश में चल दिए। अब यहाँ कहानी का आधा भाग है। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। बिंदुओं की सहायता से आपको इस चित्र को पूरा करना है, उसमें रंग भी भरना है। पहले कौवे ने क्या कहा, आप अपनी समझ के अनुसार लिखोगे। दूसरे कौवे ने क्या कहा, आप अपनी समझ से लिखोगे। फिर यहाँ पर दूसरा चित्र दिया है, यह रेगिस्तान का चित्र है। यहाँ पर एक तंबू बना हुआ है, कटीले पेड़ हैं और एक ऊँट बैठा हुआ है। इस चित्र को पूरा करके भी आप लोग रंग भरोगे। फिर यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ऊँट है और 2 कौवे उसके पास हैं और घड़े में से पानी निकल रहा है। तो इस पूरे चित्र को पूरा करने के बाद आप समझोगे कि कहानी में आप क्या सोच रहे हो और अपनी सोच के अनुसार आपको इस कहानी को पूरा करना है। तो बच्चों, ये सारे कार्य आपको अपने पुस्तक में ही पूरा करने हैं। अपने पुस्तक के अभ्यास को बहुत ही आकर्षक तरीके से सुंदर अक्षर में लिखकर पूरा कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।